हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीजेएस स्टडी। आई एम योर बेस्ट टीचर और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी के चैप्टर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, इससे पहले आप इंट्रोडक्शन वीडियो इसकी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन है उसकी थ्योरम मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में डिटेल में बताया है। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि सभी चैप्टर्स के फुल नोट्स वहाँ पर प्रोवाइड कराए गए हैं। ओके, अब लेते हैं आज का क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड डेसिमल एक्सपेंशन। ओके स्टूडेंट्स, इसमें जो ये क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, तो जिस थ्योरम पे ये बेस्ड है, इस चैप्टर की जो थ्योरम है उस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर x बी अ रैशनल नंबर, अगर x कोई रैशनल नंबर है हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट, जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाती है, देन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। ओके, तो हम उसे p अपॉन q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां p एंड q आर को प्राइम नंबर, जहां p और q को प्राइम नंबर होंगे। को प्राइम नंबर आपको पता ही है, को प्राइम नंबर्स विच हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। देन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज इन द फॉर्म ऑफ 2m एंड 5n। तो q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा अगर 2m एंड 5n की फॉर्म में होगा, वेयर m एंड n आर, जहाँ पे m एंड n क्या है, ये होल नंबर्स है। ओके, तो इसी पे बेस्ड, इसी को देख करके, इसी को अप्लाई करते हुए हमें ये सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें बोला गया है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीज़न, हमको लॉन्ग डिवीज़न मेथड अप्लाई नहीं करना है, तो फिर हमें इसमें ये वाली थ्योरम को अप्लाई करना है और फिर हमें बताना है कि ये जो गिवन हमें रैशनल नंबर्स दिए गए हैं, इनकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम इसका लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, 13/3125। ओके, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट हमको क्या करना है, फर्स्ट हमको ये देखना है कि p एंड q ये दोनों हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं या नहीं है। तो 13 तो प्राइम फैक्टर है, 13 तो खुद ही ये प्राइम नंबर है। तो हम क्या करेंगे, 3125 को फैक्टर्स इसके निकाल लेते हैं। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर हमें मिलेगा इस तरीके से, और हमें मिला 5 एंड 5, तो हमें यहाँ मिला 5 की पावर 5। ओके, अब आप ये देखिए कि ये दोनों को प्राइम नंबर हो गए। ठीक है, को प्राइम नंबर को देखने के बाद में जो सेकंड स्टेप होगा उसे हमें ये चेक करना है कि Q के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2m और 5n की फॉर्म में है या नहीं है। तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पे कि नीचे वाला जो हमारा नंबर है 5 की पावर 5 है, तो हम 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई में सबके 1 होता है मल्टीप्लाई में, और किसी भी नंबर की जो एक्सपोनेंशियल पावर अगर 0 होती है, इट मीन्स इसकी वैल्यू 1 होती है। सपोज 3 की पावर 0 इज़ 1, 4 की पावर 0 इज़ 1, तो हम यहाँ पे इस तरीके से ले सकते हैं। तो इट मीन्स इसके जो प्राइम फैक्टर हैं वो 2m और 5n की फॉर्म में हमें मिल गए हैं। इट मीन्स इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगी, टर्मिनेटिंग हो जाएगी। तो ये फर्स्ट का हो गया टर्मिनेटिंग। ओके, अब लेते हैं इसका सेकेंड पार्ट, और सेकेंड पार्ट में हमें क्या दिया है, सेकेंड पार्ट में हमें दिया है 17/8। तो 17/8 में ये तो प्राइम नंबर है 17, एंड 8 के जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमें क्या मिला, 17/2 की पावर q। ओके, अब हम इसमें क्या करते हैं, 5 की पावर 0 लिख लेते हैं, कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा 5 की पावर 0 लिखने पे, है ना। तो अब हम ये देख रहे हैं कि ये भी 2m एंड 5n की फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है। इट मीन्स इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 17/8 इज टर्मिनेटिंग, तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन भी हो गई टर्मिनेटिंग। ओके, अब लिया हमने थर्ड पार्ट इसका, तो थर्ड पार्ट में हमें दिया है 64/455। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टर्स नहीं करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 64 का एंड देन इसका, और फिर हम डिनोमिनेटर को चेक करके देखेंगे कि वो 2m एंड 5n की फॉर्म में हमें मिलना चाहिए, तब तो होगा टर्मिनेटिंग, और अगर नहीं होगा तो होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। 64 को हमने किया, 2 की पावर 5 32 होता है, 2 की पावर 6 हो गया। ओके, और नीचे फिर 455 को जब हमने प्राइम फैक्टर्स किए तो हमें क्या मिला, 5
5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। तो सबसे पहले हमें ये चेक किया कि क्या ये दोनों को प्राइम नंबर है या नहीं है। को प्राइम है बिकॉज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, पी एंड क्यू में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। उसके बाद फिर हमको ये चेक करना है, हमें इसे चेक करना है कि ये 2m एंड 5n की फॉर्म में हमें नहीं मिला है। 5 तो है बट इट कंटेन 7 एंड 13 ऑल्सो, ये 7 और 13 को भी कंटेन कर रहा है एज अ फैक्टर। सो इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो हो जाएगी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब लिया हमने इसका फोर्थ पार्ट में आप ये देखिए 15/1600। ओके, तो हमने क्या किया, 15 को हमने प्राइम फैक्टर्स किए तो हमें मिला 3 मल्टीप्लाई 5 एंड 1600 के जो हमने किए तो 1600 के हमने यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमें क्या मिलेगा 400, 200, 250 एंड 25, 5 एंड 5 मीन्स 1 2 3 4 5 6, 2 की पार्ट 6 एंड 5 की पार्ट 2। ओके, तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे कि 5 की 1 पार है और नीचे 5 की 2 पार है, तो हमने एक पार जो है इसकी कैंसिल आउट हो जाती है और नीचे बचता है 5 और ऊपर बचता है 3। अब हमारा ये को प्राइम नंबर्स हो गए हैं, पी एंड क्यू को प्राइम्स नंबर है। एंड देन फिर हमको ये चेक करना है कि क्या ये 5m 2m एंड 5n की फॉर्म में हमें मिला है या नहीं मिला है। तो हम देख सकते हैं कि ये 2m एंड 5n की फॉर्म में हमें मिल गया है। इट मीन्स इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगी, टर्मिनेटिंग हो जाएगी। ओके, अब लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया है, फोर्थ पार्ट हो गया। फिफ्थ में हमें दिया है 29 एंड 343। ओके, इसमें आप ये देखिए ये तो प्राइम नंबर है 29 तो प्राइम नंबर है ही एंड 343 को हम लिख सकते हैं 7 की पार्ट 3। ओके, 7 की पार्ट 3 लिख दिया। अब हमने देखा ये दोनों को प्राइम नंबर है एंड सेकंड स्टेप हमारा होगा कि इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2m एंड 5n। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2m एंड 5n, सो द डेसिमल एक्सपेंशन इसकी क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ओके, अब इसके बाद में हमारा क्वेश्चन आता है 6 और 6 में हमें करना है 23 2 की पावर क्यूब एंड 5 स्क्वायर। इसमें आप ये देखिए दिस इज प्राइम नंबर, 23 प्राइम नंबर है एंड 2m एंड 5n की फॉर्म में इन्होंने ऑलरेडी इसको फैक्टराइज करके दिया है, इसके प्राइम फैक्टर्स हमको गिवन है। तो इसको देखते ही हम बोल सकते हैं हाँ भाई ये 2m एंड 5n की फॉर्म में है, देन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग। अब नेक्स्ट पार्ट इसमें आता है 7th पार्ट और 7th पार्ट में हमें दिया है 129 एंड 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 एंड 7 की पावर 5। ओके, तो फर्स्ट हमारा क्या होता है, सबसे पहले हमें चेक करने होते हैं कि भाई पी एंड क्यू को प्राइम है या नहीं है। तो हमने क्या करा 129 को हमने जब प्राइम फैक्टर्स किए इसके तो हमें क्या मिला 3 मल्टीप्लाई 43। ओके, अब उसके बाद 2 की पावर 2 का स्क्वायर, 5 की पावर 7 एंड 7 की पावर 5। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि 2 की पावर एंड 5 की पावर तो हमें मिल जा रही है बट इट ऑल्सो कंटेन 7 एज अ फैक्टर। तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें 7 भी मिल रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन के लिए, ओनली 2m एंड 5n की फॉर्म चाहिए बट इट ऑल्सो कंटेन 7, सो द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ओके, अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं 129 हो गया। 8th पार्ट में हमें दिया है 6/15। 6/15 तो हमने 6 के जब प्राइम फैक्टर किए तो मिला हमें 2 मल्टीप्लाई 3 एंड 3 मल्टीप्लाई 5। ओके, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। अब ये 2 एंड 5 को प्राइम नंबर्स हैं। अब 2 एंड 5 में हम ये देख रहे हैं, हमें चेक करके देख सकते हैं कि ये 2m एंड 5n की फॉर्म में है। द प्राइम फैक्टर ऑफ 5 इज इन द फॉर्म ऑफ 2m एंड 5n, क्योंकि ये 5 है और यहाँ हम 2 की पावर 0 लिख सकते हैं, तो इसके फैक्टर हमें इस फॉर्म में मिल गए हैं। इट मीन्स इसकी डेसिमल एक्सपेंशन भी क्या होगी, टर्मिनेटिंग। ओके, अब करते हैं इसका 9th पार्ट और 9th पार्ट में हमें क्या दिया है, 9th पार्ट में हमको दिया है 35/50। ओके, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन किया। 35 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 7
एंड 50 को हम लिख सकते हैं 2 × 5 × 5, जहाँ 5 और 5 कैंसिल आउट हो गया। एंड देन हमको क्या मिला 7/2 × 5। ओके, तो अब आप ये देख रहे हैं कि ये हमें जो प्राइम फैक्टर मिल रहे हैं क्यू के, ये हमें 2m and 5n की फॉर्म में मिल गए हैं और इसके अलावा कोई और फैक्टर इसमें प्रेजेंट नहीं है। इट मीन्स इसकी डेसिमल एक्सपेंशन भी क्या हो जाएगी, टर्मिनेटिंग। ओके, अब 10th पार्ट लेते हैं इसका। 10th पार्ट में हमें दिया है 77/210। तो आप यहाँ पे देखिए कि जब हमने इसके प्राइम फैक्टर्स लिए 77 के, तो हमें क्या मिला 7 × 11 एंड देन फिर हमें क्या मिलेगा, इस तरीके से हमें इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया एंड देन वी गेट 11/3 × 2 × 5। 2 and 5 तो हमें मिल रहे हैं, बट इट ऑल्सो कंटेन 3, इसमें 3 भी फैक्टर है। तो ये क्या हो जाएगा इसकी डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ओके स्टूडेंट, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने है। सेकंड क्वेश्चन में हमें बोला है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 एबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें हमको ये बताना है कि जिसमें भी हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मिली है, इस क्वेश्चन में हमें उनकी वैल्यू निकालनी है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमें केवल उसको चेक करके बताना था कि उसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। बट इस वाले क्वेश्चन में जो भी हमारी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्वेश्चन 1 में निकल के आई है, हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। तो वो जो हमारी निकल के आई है वो थी फर्स्ट नंबर की, फर्स्ट, सेकंड, 4th, 6th, 8th एंड 9, ये सब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थी। अब हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू बतानी है। तो फर्स्ट में हमें यहाँ पे दिया है, फर्स्ट जो हम जिसकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है वो इस तरीके से। ओके, तो हमने क्या किया, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। 13 एंड 3 1 2 5 को जो हमने किया था तो हमें क्या मिला था 5 की पावर 5। ओके, तो उसके बाद हम ये देखते हैं जब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे भी 2 की पावर 5 के ही इक्वल रख लेते हैं। जितनी पावर 5 की होगी उतनी ही हम इसमें मल्टीपल कर लेते हैं, और वो भी हमें दोनों साइड करनी है। हमें केवल डिनोमिनेटर में नहीं बल्कि हमें न्यूमरेटर में भी करनी है। ठीक है, इससे वैल्यू में कोई इसमें चेंज नहीं होगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, इससे हमें क्या बेनिफिट होगा, क्योंकि हमें इसमें 10 मिल जाएगा डिनोमिनेटर के प्लेस पे एंड 10 की पावर 5 बन जाएगा। ओके, जब ये राउंड फिगर में आ जाएगा तो इट मीन्स क्या है, आपका डेसिमल इसको आपको डिवीज़न करना बहुत ईजी हो जाएगा। वैसे नहीं करेंगे, आप देख के ही कर देंगे इसको। ओके, अब हमने क्या किया इसमें 13 × 2 की पावर 5 इज़ 32 एंड 13 की 32 से मल्टीप्लाई करी तो हमें क्या मिला, ओके, एंड 1 2 3 4 5, तो हमें ये नंबर मिल गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए 1 इसमें 5 हमें 0 दिए गए हैं, तो जितने 0 नीचे की साइड होते हैं उसके अपोजिट साइड में उतने ही प्लेस डेसिमल शिफ्ट हो जाता है। तो हमें 5 प्लेस में इसको शिफ्ट करना है, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये नंबर मिल जाएगा। ओके, 1 2 3 4 एंड 5, तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन हो गई है। अब सेकंड जो हमारे पास नंबर है, फर्स्ट है, सेकंड है 17/8। ओके, तो 17 में हमने क्या किया, 17 तो अब प्राइम नंबर है ही, एंड 8 को हमने लिखा 2 की पावर क्यूब। अब आप ये देखिए कि 2 की पावर क्यूब है, तो हम यहाँ पे 5 की पावर ले लेंगे अपनी साइड से, और हमने उसे लिख लिया यहाँ पे 5 की पावर क्यूब, और उतने ही नंबर से हमने न्यूमरेटर में भी मल्टीपल किया। तो हमें क्या मिला, 17 × 125 एंड देन 2 की पावर क्यूब एंड 5 की पावर क्यूब इज़ 10 की पावर क्यूब। ओके, अब हमने क्या किया, 17 × 125 हो जाएगा हमारे पास 17 5 जा 1। ओके, मल्टीपल करके हमें ये नंबर मिला एंड 10 की पावर क्यूब हमको मिल गया हियर। फिर हमें क्या मिलेगा, इसमें 3 प्लेस के बाद हम डेसिमल को शिफ्ट कर देंगे 1 2 एंड 3, तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन हमको मिल गई है 2.125। ओके, अब नेक्स्ट नंबर आता है 4th, और 4th में हमें क्या दिया है, 4th में हमें दिया है 15/1600। 15/1600, इसमें आप ही देखिए 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 5। ओके, एंड 1600 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 की हमने क्या वैल्यू निकाली थी, 2 की पावर 4। ओके, एंड 100 को हम लिख सकते हैं, 100 को हमने ब्रेक किया
5 एंड 5, तो हमें क्या मिला 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2। ओके, तो इस तरीके से हमें मिल जाएगा 2 की पावर 6, जब हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन किए 2 की पावर 6 एंड 5 की पावर 2। ओके, अब आप ये देखिए ये 2 की पावर 6 है और ये 5 की पावर 2 है, तो हमें इसमें अगर 5 की 4 पावर और मिल जाए तो दोनों की सेम पावर हो जाएंगी। ओके, तो हम क्या करते हैं 5 की पावर 4 से हमने मल्टीपल किया ऊपर एंड नीचे, न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में, देन वी फाइंड 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5 एंड हमें क्या मिला 5 की पावर 4 है तो हमें मिल गया 10 की पावर 6। तो इस तरीके से 5 की पावर 4 एंड 3। तो एक सेकेंड, हम ऐसा करते हैं थोड़ा यहीं से ही इसको कैंसिल आउट करते हैं, क्योंकि फिर ये 5 की पावर 5 नंबर बड़ा हो जा रहा है, थोड़ा हम यहीं से इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। 2 की पावर 6 एंड 5 स्क्वायर, एंड हम क्या करेंगे ये 5 की पावर है तो हम इसको 5 की पावर 1 कर लेते हैं। ओके, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे। ओके, तो हमने इसके प्राइम फैक्टर जब हमें किए तो हमें 3 5 या 15 ऐसे कर लो, आप दो तरीके से ब्रेक कर लो। 3 1 2 5 हमें मिलेगा, जब नंबर 5 की पावर 5 का तो बड़ा नंबर हो जाएगा, तो हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं 15 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 एंड हमें नीचे क्या मिला 2 5 या 10, हमें 10 एंड इसकी पावर मिली 6। ओके, तो 15 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 हो जाएगी 6 2 5 एंड नीचे हमें मिलेगा 1 2 3 4 5 6। ओके, 15 की 6 2 5 में जब हमने मल्टीप्लाई की तो हमें मिला 15 5 जा 75 5 7 एंड 7 एंड 3 एंड 93। ओके, 1 2 3 4 5 6, तो हमें ये नंबर मिला। अब हमको 6 प्लेस के बाद में डेसिमल को शिफ्ट करना है, तो हमने क्या लिखा इसमें 1 2 3 4 5 6, तो हमें इसकी डेसिमल एक्सपेंशन ये मिल गई। ओके, अब इसका लेते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट में हमें क्या दिया है, हमें 6 पार्ट में दिया है, 6 पार्ट में 23/2 की पावर क्यूब मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर। ओके, तो इसमें आप ये देखिए 2 क्यूब एंड 5 स्क्वायर। अब यहाँ पे 5 की 2 पावर है, 5 की 2 है, तो हमें 5 की 1 पावर अगर हम और मल्टीपल कर लेते हैं तो दोनों की सेम पावर हो जाएगी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे भी नेक्स्ट स्टेप में करते हैं इसको, 23 मल्टीप्लाई 5/2 की पावर क्यूब एंड 5 2 इस तरीके से। ओके, 5 से ऊपर मल्टीप्लाई, 5 से नीचे मल्टीप्लाई, और नीचे हमारा ये क्या बचा। ओके, और नीचे हमें क्या मिल गया, 5 की भी 3 पावर है, 2 की भी 3 पावर है, या इस मीन्स हो गया 10 की पावर क्यूब। ओके, तो हमें क्या मिलेगा 115 एंड 1000। 3 प्लेस के बाद में हमने डेसिमल को शिफ्ट किया 511 डेसिमल एंड, तो ये हमें मिल गई डेसिमल एक्सपेंशन। अब आता है नेक्स्ट नंबर, 6 के बाद आता है, 6 तक हो गया, एंड देन 8th में हमें 6/15 हमें नंबर दिया है। 6/15 को हमने किस तरीके से लिखा, 2 मल्टीप्लाई 3 एंड 15 इज 3 मल्टीप्लाई 5। ओके, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, एंड देन हमें मिला 2/5। 2/5 में आप ये देखिए कि हम क्या करेंगे, हमें 10 चाहिए डिनोमिनेटर में, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई ऊपर एंड 2 से मल्टीप्लाई नीचे की, तो हमें क्या मिला 4/10। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0.4। तो ये हो गई इसकी डेसिमल एक्सपेंशन। अब आता है हमारा लास्ट पार्ट 35/50। लास्ट पार्ट में 9th वाले पार्ट में 35/50 हमारे पास है। इसको हमने करा 5 मल्टीप्लाई 7 एंड 50 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 एंड 5। ओके, तो हमने क्या किया, 5 से 5 ये कैंसिल आउट कर लिए, क्योंकि हमें तो कोप्राइम नंबर चाहिए ना, ऊपर और नीचे P एंड Q आर कोप्राइम नंबर्स। तो हमें क्या मिला, आप ये देख रहे हैं 7 ऊपर है और इसमें 2 एंड 5 की इक्वल पावर है, तो ये हो गया 7/10 और इसकी वैल्यू हो गई 0.7। तो ये हो गई इसकी डेसिमल एक्सपेंशन। नोट इट डाउन।
अब लेते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन, और थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट, इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म पी क्यू व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। देखिए इसमें क्या है, हमको ये डेसिमल एक्सपेंशन दी गई हैं और डेसिमल एक्सपेंशन को देख करके हमको बताना है कि ये रैशनल है या फिर इरेशनल नंबर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा ये आ जाता है कि फर्स्ट में हमको ये रिकॉग्नाइज करना है कि रैशनल है और इरेशनल नंबर है, और अगर ये रैशनल है देन जो q है p अपॉन q की फॉर्म में हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो प्राइम फैक्टर ऑफ q के बारे में हम क्या कह सकते हैं, तो फर्स्ट वाला जो नंबर हम देखते हैं तो इसकी आप ये देखिए डेसिमल एक्सपेंशन आपको कैसी लगती है। इसकी डेसिमल एक्सपेंशन आप ये देख रहे हैं टर्मिनेट हो जा रही है, एंड हो जा रही है, 9 के बाद में कोई और नंबर नहीं है इसमें, इट मीन्स इसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन किसकी होती है, रैशनल की या इरेशनल की। देखिए रैशनल नंबर की हमारे पास दो डेसिमल एक्सपेंशन होती हैं, एक तो टर्मिनेटिंग एंड दूसरी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। रैशनल नंबर के केस में दो टाइप के हमें डेसिमल एक्सपेंशन मिलती है, एंड इरेशनल के केस में हमें केवल एक ही मिलती है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ओके तो हम इसको देख करके हम इसको चेक करके बता सकते हैं कि भाई इसकी टर्मिनेटिंग है, इट मीन्स इट इज़ अ रैशनल नंबर। तो फर्स्ट में तो हम ये लिख सकते हैं, इसके फर्स्ट केस में 43.12345678 में लिख सकते हैं दिस डेसिमल एक्सपेंशन, या दिस इज़ रैशनल नंबर, क्योंकि हमसे रैशनल और इरेशनल के बारे में पूछा है, तो इट इज़ अ रैशनल नंबर। ये हो गया रैशनल नंबर, या टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर बोल दो आप, क्योंकि इसमें दो केस बनते हैं, तो आप इसे इस तरीके से ही बोल सकते हैं, इट इज़ टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। और अगर रैशनल नंबर है देन तो p अपॉन q की फॉर्म में हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तब उसके जो प्राइम फैक्टर होंगे q के, तो उसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं। अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो इट मीन्स जो हमने अभी फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में थ्योरम पढ़ी थी, तो उसके अकॉर्डिंग अगर किसी भी नंबर रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होती है देन प्राइम फैक्टर ऑफ q विल बी इन द फॉर्म ऑफ 2m एंड 5n। तो हमें 2m एंड 5n की फॉर्म में मिलते हैं, केवल ये वाले केस में ही अप्लाई होती है, ना तो इस केस में अप्लाई होती है और ना ही इस केस में अप्लाई होती है। तो 2m एंड 5n की फॉर्म में मिलेंगे, तो हम इसके बारे में हम लिख सकते हैं कि द प्राइम फैक्टर ऑफ q विल बी, तो जो इस नंबर में q के प्राइम फैक्टर होंगे, द प्राइम फैक्टर ऑफ q विल बी आइदर या तो 2 होंगे, अगर 2 होंगे तो हम 5 को 0 मान लेते हैं, और 5 और बोथ ओनली, इसके अलावा और कोई भी एज अ फैक्टर इसमें प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ओके अच्छा अब हम लेते हैं इसका सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में आप ये देख रहे हैं कि ना तो ये टर्मिनेट हो रही है, नॉन टर्मिनेटिंग है, एंड ना ही ये नंबर रिपीट हो रहे हैं। नंबर सब अलग अलग है, इनकी सीक्वेंस बिल्कुल डिफरेंट है, मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग वाला केस है। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग किसके केस में होता है, ये होता है इरेशनल के केस में। इट मीन्स क्या हो गया, ये नंबर हमारा क्या हो गया, इरेशनल। और जब इरेशनल हो गया तो इसके बारे में इसका कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि ये p अपॉन q की फॉर्म में तो रिप्रेजेंट हो ही नहीं सकता। अब आता है थर्ड नंबर। थर्ड में आप ये देखिए कि थर्ड में हमें जो ये बार लगा हुआ है, बार का मीन्स होता है रिपीटिंग टर्म, तो इट मीन्स ये क्या हो रहा है, एंड नहीं हो रही है, क्योंकि बार लग रहा है, बार बार यही वाली टर्म, ये पूरी टर्म रिपीट हो रही है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, साथ में रिपीटिंग भी है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग किसके केस में होता है, रैशनल नंबर के, तो इट इज़ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर तो ये है, इट इज़ रैशनल नंबर, लेकिन इसके जो प्राइम फैक्टर q के हैं, इसे p अपॉन q की फॉर्म में तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट प्राइम फैक्टर ऑफ q हमें नहीं मिलेंगे, विल नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ 2m एंड 5n। इसके प्राइम फैक्टर हमें 2m एंड 5n की फॉर्म में नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये वाला केस केवल इसमें ही अप्लाई होता है, टर्मिनेटिंग के केस में। तो हम इसे लिखेंगे, इट इज़ रैशनल नंबर एंड द प्राइम फैक्टर ऑफ q will not be in the, क्योंकि इट इज़ अ रैशनल नंबर, इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर भी आप लिख सकते हैं, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। ओके
तो तभी हम इस चीज़ को लिखेंगे, द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यूब विल नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ 2m and 5, where m and n are whole number, ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। आज इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर चैनल पर आप फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।